हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इस चैनल को एंजॉय कर रहे होंगे और इस चैनल पे बताई जाने वाली सारी ट्रिक्स और टिप्स आप लोगों के काम आ रही होंगी। तो आज हम उसी सीरीज़ में जो मैं आपकी हेल्प करते हुए चल रहा था, आज उसी सीरीज़ में एक मैं वीडियो जो है आपके लिए लेकर आया हूँ। फास्ट कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स की कैसे करें, जो हमारे न्यूमेरिकल्स के बाद जो कैलकुलेशन आती है मैथ की, उसकी फास्ट कैलकुलेट कैसे करें। उसके लिए जो है मैंने आप सब पे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, बहुत सारे लोगों पे किया था। तो उसमें से कई लोगों ने मेरे पास कई क्वेश्चंस भेजे, तो उनमें से कुछ लोगों के क्वेश्चंस जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ इस वीडियो में। अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं और क्वेश्चंस को आपको जो है बताऊँगा। अब देखिए, इस वीडियो को देखने के लिए पहली बात तो वो लोग ना देखें जो ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, वो जो ये समझते हैं कि हम उनको कैलकुलेशन आती है, तो वो प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि वो कुछ ना कुछ इसमें कमी निकालने की कोशिश करेंगे कि ये हुआ वो हुआ। तो प्लीज़ वो ना देखें। जो देखना चाहते हैं, कुछ जिनके अंदर सीखने की गुंजाइश है, जो समझते हैं कि हाँ हमें अभी कुछ सीखना बाकी है, हम अभी परफेक्ट नहीं हुए हैं। अगर परफेक्ट हो गए हो तो इसका मतलब आप AIR 1 के लिए हो। तो इसीलिए अगर आप AIR 1 के लायक हो तो आप प्लीज़ मत देखो, क्योंकि फिर मेरी हैसियत नहीं है आपको पढ़ाने की, ठीक है। अगर आप में सीखने की गुंजाइश है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी रैंक को बहुत इंप्रूव कर देगी उन बच्चों में जो कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, जो फिजिक्स में केमिस्ट्री के कैलकुलेशन वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है। प्रेजेंटेशन मतलब वो सारे क्वेश्चंस को मैंने लिख के उनका जो है सॉल्यूशन जो है आपके लिए तैयार किया है। वो मेरे आप इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करना और फेसबुक पेज पे आप पहुंच जाओगे। वहां से आप जो है उसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चाहे वो पेज हो तो उसे सेव कर लेना, PDF हो तो उसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज जो है सबसे पहला जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन एक लड़की ने भेजा है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है उस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन एक्चुअली AIPMT 2006 का है। तो उन्होंने पूछा है कि ये क्वेश्चन हम जो है 2 या 3 मिनट में कर पाते हैं, तो बताइए इस क्वेश्चन को 30 या 40 सेकंड में सॉल्व कैसे करें। तो उस चीज़ को मैं बताने के लिए आपको ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। ये 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, ओके। द क्वेश्चन इज आस्किंग द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड इन द मेजरमेंट। देखिए, जो बच्चों ने ये सब चैप्टर अभी नहीं पढ़े हैं, उनको लगता है कि अभी उन पे ये चैप्टर नहीं आते हैं, तो आप चिंता ना करें, क्योंकि मेरा जो फोकस रहेगा वो कंसेप्ट पे नहीं, वो कैलकुलेशन पे रहेगा इस वीडियो में। तो प्लीज़ आप इसको एंजॉय करें और कैलकुलेशन को समझें। देखो, आपको पहली बात तो हर क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आप जो है मेरे क्वेश्चन लिखते ही उसको फटाफट अपने आप सॉल्व करिए और टाइमर लगा के देखिए कि आपको कितने मिनट लगे। मुझे पता है सेकंड में अगर आप कर पाते तो इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, तो आप देखो कितने मिनट लग रहे हैं आपको, ठीक है। अगर आपको जितना भी टाइम लगा, फिर जो है आप मेरे सॉल्व करने के बाद खुद सॉल्व करो, फिर देखो आपको पहले क्वेश्चन में कितने मिनट का अंतर आया, कितने सेकंड्स का अंतर आया आपकी कैलकुलेशन में और मेरे सिखाने के बाद कैलकुलेशन में। फिर आप सेकंड क्वेश्चन में यही फॉर्मूला अपनाओ, उसके बाद सारे क्वेश्चंस में यही अपनाते जाओ और एक पेज पर लिखते जाओ। जैसे ही आपका जो डिफरेंस है वो बहुत कम हो जाए, इसका मतलब आपके लिए बिग थंब अप, क्योंकि आप सीख चुके हो, ठीक है। तो आप इसी तरीके को अपनाओगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है स्पेशली आप लोगों से, क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो मैं चाहता हूँ आपको 100% इस वीडियो का मिले। क्वेश्चन इज सेइंग द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी जो है बतानी है विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 0.1 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस से। तो क्वेश्चन में ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो पहली बात, मैं ऑप्शन क्यों लिख रहा हूं, ऑप्शन में इसलिए लिख रहा हूं, मैं ये बताने के लिए कि कहाँ जो है हमारे जो AIPMT हो चाहे नीट, AIPMT तो नीट हो गया है, मेंस हो, एडवांस हो चाहे एम्स हो, किसी भी एग्जाम में आपको ये प्रेडिक्शन मेथड कब लगाना है, ये मैं आपको ऑप्शन लिख के ही बता सकता हूं, ठीक है। तो ऑप्शन में किस लिए लिख रहा हूं, इसलिए लिख रहा हूं जिससे जो है आप समझ पाएं कि कब हमें मेथड लगाना है, क्योंकि 99% तो यही जो है लगाना होता है, क्योंकि एग्जामिनर जानता है हमने बच्चे को क्वेश्चन बढ़ा दिया है और टाइम कम दिया है। तो एग्जामिनर जानता है कि जो बच्चा
कंसेप्ट से क्लियर है हम उसको कैलकुलेशन में ना रोकें। और जो रुक जाते हैं वो कौन से रुकते हैं, जिनको प्रेडिक्शन मेथड नहीं आता। अभी इस वीडियो के बाद आप फिर उसमें भी नहीं रुकोगे। तो देखो ये ऑप्शन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बाकायदा सिर्फ किसका डिफरेंस है, पावर का डिफरेंस है। तो 99% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें काफ़ी लार्ज डिफरेंस होता है पेपर में, और वो ही एग्जामिनर सोच समझ के देता है क्योंकि उसने क्वेश्चन को पढ़ना भी है, ऑप्शन में आंसर शीट में भरना भी है, सॉल्व भी करना है, और जो है उसका कॉन्फिडेंस भी वहाँ पे चेक होता है। तो ऑप्शन हमेशा ऐसे होते हैं 99% केसेस में जहाँ पर वैल्यू बहुत दूर दूर हो। लेकिन जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम हुआ या कोई ऐसे चैप्टर हुए जिनमें वैल्यू बहुत पास आ जाए, सपोज 0.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, ऐसा बहुत कम होता है। स्पेशली मेडिकल में तो नहीं होता, आईआईटी वालों में हो सकता है, एम्स में ज़रूर हो सकता है क्योंकि वहाँ कैलकुलेटर मिलता है सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो है इसका सॉल्यूशन अब कैसे करेंगे। तो देखिए हम सीधे फास्ट कैलकुलेट करते हैं, इसको फास्ट कैलकुलेटिंग फास्ट, इसको हम फास्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो कैसे करना है, देखो जिनको नहीं आता ये चैप्टर उसकी चिंता ना करें, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। तो मैं आपको सीधे कैलकुलेटिव पार्ट पे फोकस करते हुए बता रहा हूँ, जिसने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है उसकी टेंशन मत लें। देखिए हमें ये दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है, ये पता है, ये पता है, हमें सिर्फ क्या चेक करना है, डेल्टा वी चेक करना है। ठीक है, तो डेल्टा वी चेक करना है तो h/4πm डेल्टा x। ठीक है, h की वैल्यू सबको पता होती है 6.626 इंटू 10⁻34 पाई की 3.14। ध्यान रखें अगर किसी भी क्वेश्चन के इस किसी भी मतलब ये आप जो न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर रहे हैं किसी में भी पॉइंट की बात हो रही है तो डेफिनेटली आपको पाई की वैल्यू कभी भी 22/7 नहीं रखनी है। ठीक है, ये बात आप गौर कर लें। आपको पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में एक भी वैल्यू ऐसी है जो पॉइंट की है तो आपको पाई की वैल्यू 3.14 ही रखनी है। ये आप एकदम अपने कान में अपने दिमाग में भर लें, क्योंकि अगर आप फास्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं जो है ऊपर से क्वेश्चन को हटा देता हूँ, और आपने लिख लिया होगा मुझे उम्मीद है, नहीं लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जो है इसके नोट्स आपको, या फिर आप ऐसा करें इस वीडियो को देखने से पहले आप उनको डाउनलोड कर लें, सेव कर लें, प्रिंट निकाल लें और फिर उसके बाद इसको देखें। ठीक है, तो आप जो है उन नोट्स को समझ जाएंगे, जो इस क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन उसमें कवर होंगे, चिंता मत करिए। देखिए इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख लेता हूँ, तो 6.626 इंटू 10⁻34 ये क्या है, h की वैल्यू अपॉन 4 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू है, और m कितना है इलेक्ट्रॉन का आपको पता ही है, और डेल्टा x ये जो है हमें 0.1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। एंगस्ट्रॉम को 10⁻−10 कर दिया है। ठीक है, वो मीटर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि हम SI में कैलकुलेट कर रहे हैं, सारी यूनिट्स हम SI में पुट कर रहे हैं। तो देखिए जनरली हमें SI में ही सॉल्व करना होता है, अदरवाइज हमारे लिए जो है एक मिस्टेक वाला हो सकता है, क्योंकि सारी वैल्यू SI में रखने से आसान होता है। अब देखिए अगर वो CGS में पूछ ही रहा है तो अलग मैटर है, लेकिन हमें जनरली SI में रखना होता है। अब देखिए आपको क्या करना है, जो स्मार्ट तरीका है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि क्योंकि ऑप्शन में काफ़ी दूर दूर ऑप्शन है तो इसलिए हमें सिर्फ डायरेक्ट सॉल्व करना है इसको। देखो इस पॉइंट को भूल जाओ, सिर्फ 3 से 6 को 2 बार काट दो। ठीक है, 2 से ये 2 बार गया और ये हमारा सॉल्व हो चुका है। पावर को सॉल्व कर लो, -31 और -10 -41, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +41। ठीक है, अब नीचे कितना बचेगा 9 और इधर 0.1, यानी कि जब 9.1 का 9.1 इंटू 0.1 करोगे तो ये आ जाएगा 0.9। ठीक है, तो 0.9 इंटू 2 कर दो। ठीक है, ये कितना होता है 1.8, तो मैं यहाँ सीधे 1.8 लिख दे रहा हूँ। पावर मैंने सारी सॉल्व करके ऊपर भेज दी है तो ये आंसर आ चुका है। कितना है, ये आ जाएगा तुम्हारा ऊपर प्लस के 7 और ये आ जाएगा इंटू 1/1.8, पॉइंट हटाओ ऊपर 10 ले आओ, तो 10/18 इंटू 10⁻7। ठीक है, अब इसे 2 से काट दो एक बार सरल बनाने के लिए, तो कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास इतना आंसर। अब देखो मुझे आपको पावर वाला भी कंसेप्ट बताना था, तो कुछ तो मैं इस वीडियो में बता देता हूं, फिर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा पावर वाली कंसेप्ट के लिए, तो वो भी आप जरूर देखें अगर आपको रैंक जो है डिसाइड करनी है अपनी, क्योंकि सेकंड में पावर चेंज होनी चाहिए। ध्यान रखो जब भी प्लस की पावर है तो राइट में जाने पर हमेशा पावर डिक्रीज होगी 1 से, और लेफ्ट में जाने पर पावर बढ़ेगी 1 से। अगर नेगेटिव है
तो राइट में जाने पर हमेशा बढ़ेगी और लेफ्ट में जाने पर हमेशा कम होगी। ये आपको याद हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पे कौन सी पावर, पॉजिटिव, तो हमें क्या लाना है, 6 की फॉर्म में, मान लो ये लाना है, तो हमने पॉइंट को राइट में बढ़ाया, तो राइट में पॉजिटिव पावर कम होती है तो ये 6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये जो है हमारा मीटर पर सेकेंड आंसर आ चुका है। देखो ये 6 से थोड़ा कम आएगा तो 5 की रेंज में आंसर आएगा, तो ये जो है आंसर आ जाएगा 5 × 10⁶। देखो वैसे भी हमें, क्योंकि सारे जो आगे वाले टर्म थे वो सब में एक ही जैसे थे, तो हमें तो पावर कैलकुलेट करनी थी वैसे भी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यहीं पर हो गया था, पर मैं आपको ये बताना चाहता था कि और आगे कैसे सॉल्व करें, तो इसलिए मैंने किया था। तो अगर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। अब इसको आप खुद सॉल्व करके देखो, और जो आपने सॉल्व किया था पहले, इसको देखने से पहले उसका टाइम का अंतर देखो, ठीक है। फिर दूसरे क्वेश्चन में सेम करो, क्या देखो, फिर आप ऑब्जर्व करो कि क्या टाइम का अंतर कम हो रहा है। अगर हो रहा है तो आपके लिए बिग थंब अप, आप सीख रहे हो। नहीं हो रहा है तो आप कंटिन्यू देखते जाओ, प्रैक्टिस करो और वो धीरे धीरे उसको अपने रूटीन में लाओ, तो आपको डेफिनेटली बड़ा फायदा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप अगर ना मिले तो देख लेना, बता देना कमेंट में, आप गुस्सा अपना जो है जाहिर कर सकते हैं कि हमें कोई फायदा नहीं मिला, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया आपने, तो आप जो है अपना गुस्सा जाहिर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये वाला कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, अपनी दीवार पे लगा दो कि जब भी पॉजिटिव पावर में राइट में बढ़ाएंगे तो घटेगी 1 से, और पॉजिटिव पावर को लेफ्ट में लेके जाएंगे तो अगर देखो ये किसको लेकर जा रहे हैं, वो हम डेसिमल को लेकर जा रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 6.827 × 10⁴ है, ठीक है। ये पावर कौन सी है, पॉजिटिव। अगर मैं राइट में इस पॉइंट को लेकर जाऊंगा तो ये पावर कम होती जाएगी, लेफ्ट में लेकर जाऊंगा तो पावर बढ़ती जाएगी। सपोज मैं इसको लिख देता हूं, मैं इसको लिख देता हूं ये, यानी कि मैं पॉइंट को कहां पर लेकर गया, राइट में लेकर गया तो पावर 1 से कम हो जाएगी। अगर मैं इसको लिख देता हूं 0.68, मतलब मैं पॉइंट को कहां ले गया, मैं ले गया तुम्हारा लेफ्ट में, तो पावर कितनी हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी, तो ये बढ़ गई, तो ये हो गया, ठीक है। अब आप इसको वैसे भी सॉल्व करके जो है एक बार चेक कर सकते हो कि मैं सही किया कि नहीं किया। देखो अपॉन 1 1000, ये इसका 1000 आ जाएगा पॉइंट हटाने पर, और 1000 से ये कितनी बार जाएगा, 10 बार, यानी कि ये जो सॉल्व करके आता वो आता इतना। अब इसे सॉल्व करो, ये अपॉन 100 हो जाएगा, 100 से ये 1 पॉइंट जाएगा तो अभी भी ये इतना आएगा, इसे सॉल्व करो तो अभी भी इतना आएगा, तो डेफिनेटली हमने सही किया है। एग्जाम्पल नंबर 1, देखो ये एग्जाम्पल मैंने अपने नोट्स में नहीं लिखा है तो आप इसे लिख सकते हो। पावर को, नेगेटिव पावर को देखो, सपोज हमने लिखा 9.1 × 10⁻31, ये क्या है, अगर ये क्या है, ये एक वैल्यू है, अगर केजी लगा दो तो इलेक्ट्रॉन का मास है। मुझे पता है कुछ लोगों ने कहा होगा इस वैल्यू को देखते ये इलेक्ट्रॉन का मास है, नहीं, अभी ये कुछ भी नहीं है क्योंकि इसके पीछे यूनिट नहीं है, ये सिर्फ एक न्यूमेरिकल टर्म है, ठीक है। अब देखो नेगेटिव पावर को मुझे क्या करना है, पॉइंट को उठा के राइट में लेकर जाना है, मुझे 91 करना है, तो मैं क्या करूंगा, इधर पावर बढ़ा दूंगा। मुझे क्या करना है 91 को या फिर 9.1 को मुझे क्या करना है, एक ये किया, एक दूसरा मैं कर देता हूँ पॉइंट को लेफ्ट में उठा के, तो मैं 0.91 करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये घट जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज़ एक कम हो जाएगी। तो आपको ये पावर का कंसेप्ट आना चाहिए। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, इसकी प्रैक्टिस जो है आगे वाले क्वेश्चन जो करेंगे हम उसमें करते जाएंगे, और अदरवाइज इसकी दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे मैं कवर करूंगा, तो आपको ये रूटीन में आ जाएगा। कब आएगा रूटीन में, जब सारी पावर को आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे। अब इसमें आपको कितना टाइम लगा, इसमें आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऑप्शन देखना है। आपको देखना है कि हमारा आंसर आ रहा है 10⁻31 और हमें जो है एक पॉइंट शिफ्ट करके आंसर जो है टिक करना है। तो आप देखो किधर में करना है, पावर क्या है, नेगेटिव हो, बढ़ाना है घटाना है, आपको तुरंत आंसर जो है टिक हो जाएगा। तो सेकेंड्स का खेल है ये, ठीक है। जो सिलेक्शन किसका होता है, सिलेक्शन उसी का होता है जो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करता है। भाई देखो सॉल्व तो सब कर लेते हैं, लेकिन इजीली सॉल्व कौन करता है। अब देखो पता नहीं किस भैया ने ये भेजा है, अजीब सा क्वेश्चन। मैं उनसे पूछता हूँ क्या वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी टाइप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो मुझे बताएं ज़रा। जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है मैं लिख देता हूँ उनका, क्योंकि उन्होंने पूछा है तो मुझे बताना चाहिए। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो है ना कभी आएंगे ना कभी आ सकते हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ट्रिक थोड़ा समझ में आ जाए, अदरवाइज ये बेकार चीज़ है, कोई मतलब नहीं है, हमें कभी ये मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब देखो जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आना चाहिए 8.6 × 10⁻7 करके देखो फटाफट अपने कैलकुलेटर से, ठीक है। अब देखो हम इसको अपनी ट्रिक से सॉल्व करते हैं। हमारी ट्रिक क्या है, देखो जब भी ऐसा टर्म लिखा हो तो उसके आसपास का टर्म ढूंढो। जैसे ये 891 है तो इसे मैं 800 अगर कर दूं, ठीक है, तो आप इसको उतना ही बढ़ा दो जितना आपने कम किया। अगर आपने इसको 100 कम किया है तो इसको 100 बढ़ा दो, इसको 1000 करना पड़ेगा क्योंकि ये 900 लगभग 900 है, तो इसमें 100 बढ़ा देंगे तो 1000 हो जाएगा। तो आपको जीरो की टर्म में लाना है हमेशा टर्म को,
अब इसको आप 100 कर दो, ठीक है, प्लस इसको 100 कर दो तो उसको आप 120 कर दो, ठीक है, इसको आप कितना कर दो, इसको कोई करने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये तो सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1782, देखो 2 और 9 2 18 और 2 8, हाँ सही है 1782। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 1 2 1 2 3 1 2 3 प्लस 1782, जोड़ो तो 2 और 8 7, 1 और 2 3, और इधर कुछ नहीं है तो ये हो गया, इधर 1 आएगा और अब कितनी जीरो कट गई, 5 जीरो कट गई, तो हमारे पास कितने बचे 800। ये है हमारा कैलकुलेट, किससे आया ये हमारा आंसर, ये आया हमारा ट्रिक से और वो आया था हमारा कैलकुलेटर से, ठीक है। हमारे ट्रिक से इसे सॉल्व करने में कितना टाइम लगा, 5 सेकंड, ठीक है, और हमें कैलकुलेटर से कितना लगा, उसमें भी 5 सेकंड से ज़्यादा लगे होंगे, तो हमें कैलकुलेटर से भी फास्ट सॉल्व कर लिया है इसे, ठीक है। अब ट्रिक से अब इसको पावर में चेंज करना है तो मुझे 8.0 की फॉर्म में करना है, तो कितने पॉइंट 1 2, अभी ये कितना है, अभी कैसे लिखा हुआ है, अभी लिखा हुआ है 10 की पावर 0, ठीक है, क्योंकि 10 की पावर 0 मतलब 1 होता है। तो मैं इसको 1 2 3 4 5 6 और 7 टर्म मुझे पॉइंट को खिसका के लाना है। अभी पॉइंट इस तरीके से है तो इस पॉइंट को मुझे किधर लेके आना है, लेफ्ट में। लेफ्ट में जब लेके आऊँगा पॉजिटिव पावर है तो क्या होगा, बढ़ेगी, तो ये हमारा आंसर सेम आ जाएगा। याद रखो हमेशा एग्जामिनर जो है वो हमेशा अप्रोक्सीमेशन का आंसर मांगता है, कभी भी आपसे जो है ऐसे ऑप्शन नहीं देगा कि आपको ये आंसर ही टिक ना हो। तो आप जिसमें 8 का फैक्टर हो और जिसमें पावर सेम हो उस पर टिक करके आ जाना। तो ये है हमारा आंसर, ये हमने 5 सेकंड के अंदर कर लिया है, आप खुद देख सकते हो इस चीज़ को। तो हमने यहाँ क्या सीखा, हमने सीखा कि जब भी इस तरीके का टर्म है एक में घटा दो दूसरे में बढ़ा दो, ठीक है, एक में घटा के हमने इसको 800 कर दिया, दूसरे में 100 बढ़ा के 1000 कर दिया। तो इस तरीके से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा एक ओवरव्यू था। तो ये क्वेश्चन नंबर ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी मैंने 3 लिख दिया है उस पर। अब जो है अब एक क्वेश्चन हम एग्जाम का कर लेते हैं जो AIPMT में आया हुआ है 2010 में, फिर हम कुछ JEE के भी करेंगे और फिर हम जो है फाइनली पैकेज बनाएंगे इस पूरे लेक्चर को फास्ट कैलकुलेशन का। तो क्वेश्चन कहता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाई 6 ग्राम, ये एक्चुअली केमिस्ट्री में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑफ मीथेन, सॉरी हाँ मीथेन गैस इन अ 0.03 मीटर क्यूब वेसल एट 129 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखे हैं इसके 215 216 पास्कल, बी ऑप्शन 13409 पास्कल, सी ऑप्शन 41648 पास्कल और डी ऑप्शन 31684 पास्कल। दिस इज AIPMT 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस में आया था, पहले 2 होते थे AIPMT में, प्री मेंस, तो उसमें ये मेंस में आया था। AIPMT 2010 के मेंस के पेपर में ये वाला आया था, ठीक है। तो AIPMT 2010 की मेंस में आया था। अब देखो यहाँ पर क्या हम अपना ट्रिक वाला मेथड लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि सारे ऑप्शन बहुत ज़्यादा अलग हैं, ठीक है। आप देखो बिल्कुल ही अलग हैं सारे ऑप्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एग्जामिनर चाहता है कि बच्चा जो है प्रेडिक्शन मेथड लगाए, क्योंकि वो चाहता है आपका सिलेक्शन हो, मतलब जो स्मार्ट लोग हैं उनका सिलेक्शन हो, तभी तो वो अच्छा काम कर पाएंगे अपने देश के लिए। तो एग्जामिनर क्या चाहता है कि स्मार्ट लोगों का सिलेक्शन हो, ठीक है, जो स्मार्टली चीज़ों को सोचते हो। तो आपको स्मार्टली सोचना है। अब देखिए आपको अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भूल जाइए, क्योंकि हम कैलकुलेशन पार्ट पे फोकस करने वाले हैं। इसमें फॉर्मूला लगेगा PV = NRT। N होता है नंबर ऑफ मोल्स, R फिक्स होता है, T टेम्परेचर, V वॉल्यूम, P प्रेशर, ठीक है। जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो होते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर वेट, 6 अपॉन मॉलिकुलर वेट मीथेन का, मीथेन होती है CH4, C का 12 और H का कितना हो जाएगा 4, तो ये 16 ग्राम अपॉन 16, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3/8, 2 से काट दिया इसको। अब हमें क्या चाहिए, प्रेशर निकालना है। वॉल्यूम हमें मीटर क्यूब में दे ही रखा है, हमेशा वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, मोल की कोई यूनिट है नहीं। आर की जो है वो हमें सिंपल वो वाला लेना है, और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेते हैं। तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा केल्विन में निकालेंगे तो 273 से जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9 और 3 12, 7 और 2 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4, 402 केल्विन, ठीक है। इसको यहाँ पुट कर दो, पुट करोगे तो प्रेशर निकालना है, NRT/V करना है। N कितना है अपना 3/8, R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 402 और वॉल्यूम कितना है
वॉल्यूम है 0.03। देखो ये आपका न्यूमेरिकल है, आप पहले इसको खुद सॉल्व करो, मैं देखता हूँ आपको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। सॉरी मैं देख तो नहीं सकता आपको, लेकिन आप इसको खुद सॉल्व करो, मैं देखना चाहता हूँ कि आपको कितना टाइम लगेगा। जितना टाइम लगे सच्ची सच्ची आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। कमेंट बढ़ानी भी है हमें, इसलिए आपको कमेंट जरूर करनी है। जो वीडियो देख रहा है वो कमेंट जरूर करे, क्योंकि कमेंट का नंबर होना चाहिए बहुत अच्छा लाइक्स का। भाई देखो जो वीडियो देखते हैं उन्हें जो है कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ लाइक्स करके जरूर जाएं। लाइक्स तभी कर पाओगे जब आप अपनी ईमेल आईडी से जो है उसको लॉगिन करके देख रहे होंगे। कमेंट और लाइक्स तभी कर सकते हो, तो लाइक्स और कमेंट जरूर करें। गिफ्ट देना चाहते हो तो इसको शेयर कर देना, ठीक है। यहाँ से देखो पॉइंट हटाने, देखो एक बात ध्यान रखो, हमेशा आपको ये पॉइंट कुछ हटाने का चक्कर नहीं है। सीधे 3 से इसे 100 बार काट दो, 3 से ये 1 बार और ये अपॉन 100 ऊपर चला जाएगा, तो आप इसे सीधे 100 बार काटो, ठीक है। इसे 100 बार काटो, 8 से 8 उड़ा दो। आपको कभी भी पॉइंट पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो एग्जामिनर चाहता है कि बच्चा हमारे पास स्मार्ट आए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको 400 कर दो, इसको 2 हटा दो यहाँ से, आगे आंसर मैच कर लो। ये कितना हो जाएगा, देखो ये हमारा हो जाएगा 402 गुणा 8। देखो हमें यहाँ से 400 को हटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सिर्फ 8 से मल्टीप्लाई करना है। देखो मैंने ये यहाँ पर देखा नहीं था, तो देखो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा अपना 321600। किससे मैच कर रहा है ये, देखो किससे मैच कर रहा है। 1 मिनट प्लीज़। 3/8.03 और 8.321 और टेम्परेचर इतना और 0.03 मीटर क्यूब। ओके हाँ, तो देखो ये किससे मैच कर रहा है, 321600 ये अपना मैच कर रहा है 402 इंटू 8। देखो हमने कहीं मिस्टेक कर दी है क्या, आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है हमारा, देखो सॉरी। देखो 3/8 अपना कितना हो गया, 3 और 8 और ये हो जाएगा n, r की वैल्यू 8.314 और ये टेम्परेचर और ये वॉल्यूम इतना। देखो इसको दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं, शायद कोई मिस्टेक हुई है। 8 इंटू 0.03, देखो इससे ये 100 बार चला जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और तो हमारा जो आंसर है सिर्फ, हाँ सही है, हम पे कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो ये 40200 आ जाएगा, ठीक है। तो किससे मैच कर रहा है ये, सी ऑप्शन से, ठीक है। तो हम पे मिस्टेक क्या हो गई थी, हमने इस 8 को यहाँ से काट दिया था, उसके बावजूद भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया था। तो इसका आंसर किससे मैच कर रहा है, सी वाले से। तो एग्जामिनर चाहता है कि आप स्मार्टली इनको सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ पे ये गलती से मिस्टेक हो गई थी, वो पेन वेन का आपको समझाने के चक्कर में यहाँ पर मैंने काटा नहीं था वो एक्चुअली, तो वो यहाँ पर 8 से 8 कट जाएगा। आपको क्या स्मार्टली करना था, आपको कभी भी 100 ऊपर ऐसे करना नहीं है, सीधे पॉइंट जितने पॉइंट आगे है उतना जो है 0 बढ़ा दो ऊपर, ठीक है। यहाँ पर हमें कोई भी खास करने की जरूरत नहीं थी। ये क्वेश्चन हमें 5 सेकंड या 10 सेकंड का है मैक्सिमम, ठीक है। चलो अब हमने 3 क्वेश्चन को कवर कर लिया है, अब हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। ये शायद किसी लड़की ने भेजा है, अब देखते हैं उनको इसमें ये ग्रेविटेशन का जो है किसी क्वेश्चन को करते वक्त उनका लास्ट में आंसर इस पर मैच नहीं हो रहा होगा। तो देखो अब ये वाला जो है हम कितनी जल्दी कर लेते हैं, पहले आप करो, ठीक है, फिर मैं करता हूँ। उसको टाइम को गिनो कि कितने सेकंड या कितने मिनट का डिफरेंस आ रहा है मेरे और आपके सॉल्व करने में। ये देखो कुछ लोगों की तो हालत ख़राब हो गई होगी इसको देखते ही, ठीक है। ये हमारा जो है किसी ने भेजा है, अब इसको उन्होंने पूछा है कि इसको फटाफट कैसे सॉल्व करें। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, हमेशा कभी भी पॉइंट दिखे, पाई दिखे, तो पाई को हमेशा 3.14 लेना है उस केस में। तो देखो वैल्यू रख देते हैं 3.14, 3 इंटू 3 कितने होते हैं 9, ठीक है, 9.5 कर देते हैं। देखो 3.14 इंटू 3.14 करना है, ठीक है। अब हम ये 3 से 3 तो 9 आ जाएगा, कुछ ये पॉइंट भी हैं, तो इसके लिए हम इसको 9.5 कर दे रहे हैं अप्रॉक्सीमेशन में, ठीक है। 9.5 कर दिया। अब देखो इसका क्यूब है, तो क्यूब में हमारा जो है इसको 1.5 कर लेते हैं, इंटू 1.5 इंटू 1.5, ठीक है। क्यूब का मैंने 3 बार लिख दिया, और 10 की पावर 11 मतलब इतना हो जाएगा 10 टू दी पावर 33 हो जाएगा। जी की वैल्यू आपको पता ही होगी 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -11 ऐसा ही यूनिट में, और इसका स्क्वायर करना है। पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो मल्टीप्लाई क्या करते हैं, इसको खोल ही लेते हैं। इसको 365 पॉइंट हटा देते हैं, कुछ मतलब नहीं है, और इंटू 24 इंटू 24 इंटू 3600 ये हमारा बन के आया। अब हमें जो है इसको सॉल्व करना है। देखो इसको गौर से देखो, इसको क्या करो कम कर दो और इसको बढ़ा दो, इसको क्या करो कम कर दो, इसको बढ़ा दो, इसको कम कर दो
और इसको बढ़ा दो, ठीक है, नियर बाई में करना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 12, इसको मल्टीप्लाई कर दो इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, बाकी जीरो को एक पावर में ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10 की पावर 12। तो ये हमारा आया इतना, कितना आया 24 और 339 और ये 12 और 12 कितने होते हैं 144 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 12। ये हमारा आया फाइनली 144 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 12, ये आया। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। अब देखो 15 को ये 4 बार काट दो, आपको ये 60 समझ के चलना है, इसको 15 मान लो, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया है, ठीक है। अब इसको 66 की तरह सॉल्व मत करना है, इसको 66 मत समझना है, इसको 60 समझना है, ठीक है। तो 15 से ये 4 टाइम गया, 4 से ये 4 उड़ गया। अब देखो अब फिर और सॉल्व करना है, ठीक है। अब कैसे करोगे, इसको जो है कितनी बार काट दो, इसको जो है आप 100 बार काट दो, मतलब इसे कितना मान लो 155 मान लो, ठीक है। अब देखो इसको कितना 0.5 टाइम्स काट दो, अब कुछ नहीं बचा। अब इसको कितनी बार 200 बार काट दो, क्योंकि 5 से तो ये 20 बार जाएगा, एक पॉइंट का भी आ गया 200 बार। अब देखो ऊपर क्या बचा 9.5 अपॉन 200, ठीक है। ये 10 की पावर -11 और ये +12, प्लस और माइनस करके हो जाएगा प्लस का 10, ठीक है। और 200 ये हो ही गया, प्लस का 10 ऊपर जाएगा तो माइनस का 10 बन जाएगा, तो 10 की पावर 33 में एक माइनस हो जाएगा, तो 95 अपॉन 2000 इंटू 10⁻32, ठीक है। अब इसको तुम जो है 100 कर लो, और इसको 100 करने की जरूरत नहीं है, 5 से कर दो, इसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 1 जा 5 9 अपॉन ये 400 इंटू 32, इसको 20 कर दो तो 20 से ये 20 बार कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा अपना इतना। अब इसको और सॉल्व कर लोगे तो इतना आ जाएगा। कैसे, देखो ये पावर पॉजिटिव है, देखो मैंने तुरंत कर दिया ना, ये कैसे कर दिया, प्रैक्टिस के बल पे, मैंने कई बार प्रैक्टिस करी है तो इसलिए मुझे पता है। अब देखो पावर पॉजिटिव है, मैंने क्या किया, पॉइंट को लेफ्ट में ले गए, पॉइंट को जो है राइट में ले गए, तो पावर कम कर दी, तो आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अब उनको मैं पूछना चाहता हूं जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है, प्लीज अगर वो देख रहे हैं तो बताइए क्या आपको इससे बेनिफिट मिला, ठीक है। सॉरी, देखिए ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शन के ऊपर, कि आपका ऑप्शन क्या डिमांड कर रहा है, आपका ऑप्शन प्रेडिक्शन डिमांड कर रहा है या नहीं कर रहा। कैसे जानेंगे, आप जानेंगे सिंपल, क्या देखें, आप पॉसिबिलिटीज देखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि उस ऑप्शन में जो दूरी है, वो न्यूमेरिकल्स की जो दूरी है नंबर की, वो बहुत ज़्यादा है, तो प्रेडिक्शन लगा दो। आप कुछ भी मत सोचो, बिना सोचे समझे प्रेडिक्शन लगा के आंसर टिक कर दो। दूसरा, अगर बहुत पास है, जैसे 8.1 8.2 8.3 इस तरीके से है, तो प्रेडिक्शन मत लगाना, वहाँ पर फंसोगे, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ चुका है। जिन्होंने भी ये पूछा था उसके लिए प्लीज़, अगर आपको जो है आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है इसको देखना, और आपको जो है कमेंट करनी चाहिए। देखिए ये 10⁻30, मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन में हमको सिर्फ इतना ही पूछा होगा, ठीक है, कि पावर का क्या है, बाकी उसमें कुछ नहीं देखना होगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये पता नहीं किसने भेजा है, इनका मुझे नहीं पता, ये लड़की हैं या लड़का। तो ये 1750 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10 अपॉन 9 इंटू 0.35 इंटू 10⁻⁻2। फटाफट आप सॉल्व करो इसे जल्दी से, और मेरे को बताओ कितना आंसर आ रहा है कमेंट में लिख के। और देखो हाँ, टाइम का डिफरेंस जरूर बताना, जिसका सबसे कम आ रहा हो वो कमेंट में लिखे, उसके लिए बिग थंब अप, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे, 35 और इसको जब काटोगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 35, तो ये लगभग चला जाएगा आपका 4 5, तो ये लगभग जाएगा 5 टाइम, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। 5 टाइम गया, इसकी 0 और 2 0 ये वाली, तो 5000 बार कट जाएगा, ठीक है। 9 से 10 काट दो, ठीक है, हटाओ, ये बचा तुम्हारा, ये ऊपर जाएगा तो ये हो गया 10,000, और ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा -4, ठीक है। पावर कट गया, आंसर आ गया 1, अप्रॉक्सीमेट 1 आंसर। ये हो गया आपका, जिसने भी पूछा था। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 3 इंटू 10⁻² इंटू 2 इंटू 4 इंटू पाई इंटू 0.25 -1। जिसने भी पूछा था प्लीज़ देख लेना। देखो ऐसे क्वेश्चन में पाई की वैल्यू हमेशा क्या रखनी है, 3 रखनी है। उन्होंने जो है यहाँ 22/7 रख के भेजी थी, लेकिन प्लीज़ यहाँ पर 3.14 रखो, क्योंकि पॉइंट की जहाँ भी बात आ जाती है आपको सिर्फ 3 रखना है, क्योंकि उसे रखोगे तो वो कठिन हो जाएगा सॉल्व करना। तो पाई की जगह क्या रख लो, 3 रख देते हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो। इसमें क्या है यार,
ये देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.75 माइनस के, आंसर चलेगा अपना माइनस में, सब मल्टीप्लाई में है। ये 3 से 2 का करोगे तो 6 टाइम, 6 4 जा कितने, देखो 6 3 जा 18, 18 इंटू 4 है ना, और ये हो जाएगा -4 और ये -2 जुड़ के -6 हो जाएगा। ये आंसर माइनस में आएगा। पता नहीं किस चीज़ की वैल्यू है, मुझे नहीं पता, उन्होंने सिर्फ यही भेजा है। तो 75/100, ठीक है, इंटू 18 इंटू 4, 4 से इसे काट दो, कितना आएगा 25, ठीक है। अब इसे कितनी बार काट दोगे, इसे काट दो 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा लगभग 54 इंटू 10⁻⁻6, लगभग अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा 5.4। बताओ कितना लिखना चाहिए मुझे, 5 लिखूँ या 7 लिखूँ। देखो पावर क्या है, माइनस की, माइनस में पॉइंट को किधर, लेफ्ट में लेके जा रहे हैं, लेफ्ट में ले जाने पे पावर कम होती है माइनस के केस में। तो ये अपना आंसर आ गया, पता नहीं किस चीज़ की है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी इनकी कैलकुलेशन थी वो आया -5.4 इंटू 10⁻⁻5 अप्रॉक्सीमेट। अब आप मिला लो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 इस लेक्चर का। हम जो है सीख रहे हैं फास्ट कैलकुलेट करना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये पता नहीं किसने भेजा है, जिसने भी भेजा है वो देख लो। 4/3 पाई इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू r³ उन्होंने पूछा है r³ की वैल्यू बताओ। देखो यहाँ से ये कट गया, ये तो सब कर लेते, इसकी पावर -2 से ये 2 काट दिया, यहाँ सिर्फ 10 बचा, तो r³ जो बचा वो 10 के बराबर बचा। तो r आ गया 10 का √3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, लगभग 8 लिख दिया। तो आंसर जो है लगभग 2 आ गया, उससे थोड़ा सा बड़ा आएगा, ठीक है। सॉरी, इसमें से क्या निकल गया, 2 निकल गया, क्योंकि हमें क्यूब निकालना है ना, तो 3 में से एक सेलेक्ट करना होता है, तो 2 आ गया आंसर। लगभग 2 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो 0.14 सजाने के लिए हम लिख देते हैं इसको। अब चेक कर लेना 2 से बड़ा कौन है, टिक कर देना, हो गया अपना ये। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, पता नहीं किसने पूछा है ये, इंटू 2 इंटू 2.0/1 इंटू, बस हाँ इतना ही है ये क्वेश्चन। तो इसको पूछा है पता नहीं किसने, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 4 इंटू ये 0.123 यानी कि 10 की पावर -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 इस लेक्चर का। तो मुझे उम्मीद है आप सीख रहे होंगे फास्ट कैलकुलेट करना, अपना टाइम डिफरेंस भी आप निकालते जा रहे होंगे, तो वो निकालना बहुत ज़रूरी है अगर आपको परफेक्टली सीखना है इस लेक्चर को, तो ठीक है। तो ये अपना किसी ने भेजा है, मुझे नहीं पता उनका नाम, या वो लड़की है या लड़का, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। देखिए कैसे निकालना है, सिंपल है, ये आप 1 मान लीजिए, मैंने पहले ही बता दिया है, पॉइंट को हमें कंसीडर नहीं करना होता कंपटीशन के में। बोर्ड का पेपर दे रहे हो तो करना पड़ेगा, बोर्ड के पेपर के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं फिलहाल, हम पढ़ रहे हैं कंपटीशन के लिए। वहाँ पे तो आपको परफेक्ट टाइम मिलता है, बोर्ड में क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 4 में से -2 गए तो प्लस के 2 बचेंगे। अब ये यहाँ पर अटक गए होंगे, तो क्या करो, इसमें से छोटी वाली को कॉमन ले लो, ठीक है। तो इसमें कितना बचेगा, इतना, और इधर कितना बचेगा 1। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 1000 है प्लस 1 इंटू 10⁻2, तो ये 1001 गुणा 10 की पावर 2। अब इसको आप पॉइंट में लेकर आना चाहते हो तो इधर से पॉइंट हटा के इधर ले आओ, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो लेफ्ट में जाने पर बढ़ जाएगा, तो ये 5 आंसर आ जाएगा। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 इस लेक्चर का। पता नहीं है किसने पूछा है, तो जिसने भी पूछा है देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 को आप 5 सेकंड में कैसे सॉल्व करोगे। देखो मुझे उम्मीद है आप टाइमर लगा के देख रहे होंगे, मेरी कैलकुलेशन सिर्फ 5 सेकंड में हो रही है। वो कैसे हो पा रही है, वो इसलिए हो पा रही है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी है सब क्वेश्चंस की। तो आपको जो है प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके की, तो तभी आप जो है रैंक ला पाएंगे, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं ला पाएंगे, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना है। हम सबसे पहले क्या करें, हम जो है इसको और सरल कर लेते हैं। पहले वैल्यू को खोल लेते हैं, जूल एनर्जी की वैल्यू है, पता नहीं आई होगी किसी की, तो इसको जो है 7.5 कर लो। क्या, अब देखो उसको 7.5 करोगे तो पॉइंट किधर लेके जा रहे हैं, राइट में, और पावर है माइनस में, तो वो बढ़ जाएगी। अब इसको देखो, पाई की जगह 3 लिखना है, सिर्फ कुछ भी नहीं लिखना, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, इसे लगभग 8 मान लो, है ना, और इसे जो है आप 40 मान लो, या फिर आप जो है इसको 4 कर लो, इसको 8 कर लो,
और इसको जो है 2 कर लेते हैं, देखो इसको बढ़ा दिया, इसको कम कर देते हैं, और इंटू 36 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर देखो। हाँ, जो बच्चे ये सोच रहे हो कि हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, ध्यान रखें ये डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। अगर आपका ऑप्शन ऐसा है कि जहां पर हमें लग रहा है कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ऑप्शंस के बीच में, तो वहां पर ये प्रेडिक्शन लगाना है। 99% केसेस में कंपटीशन में यही होता है, क्योंकि वो जानते हैं एग्जामिनर बच्चे को टाइम कम दिया है, वो स्मार्ट बच्चा हमें चुनना है, तो वो स्मार्ट बच्चे चुनने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, 16 इंटू 36 इंटू 10⁻⁻6। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको 15 कर लो, इसको तुम अपना 40 कर लो, तो ये हो जाएगा लगभग 600 10⁻⁻6 जूल। तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा। इसको और सॉल्व करोगे तो पॉइंट को उठा के राइट में लेफ्ट में लेकर आ रहे हो, तो यहाँ से पावर कम होके ये लगभग आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ये जिन्होंने भी पूछा था उनका सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब ये देखो, ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट लाना है, क्या करना है। तो आपको एक्यूरेट लाना है। अगर देखो सिर्फ पावर का पूछ रहा था उसमें, तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो गया होगा आपका। ठीक है, अगर इसमें ये न्यूमेरिकल वैल्यू में डिफरेंस है 6 7 8 9 इस तरीके से हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से मल्टीप्लाई जो मैंने काटे थे उनको पूरा कर लेना। ठीक है, उसमें कोई खास टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं इस लेक्चर के। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो किसी ने बढ़िया पूछा है। उन्होंने ये पूछा है जेईई मेंस 2010 का, और उन्होंने जो है इसे ये अपना मॉडर्न फिजिक्स से पूछा है उन्होंने। क्वेश्चन कहता है इफ़ अ सोर्स ऑफ पावर 4 किलोवाट। देखिए यहाँ पर कंसेप्ट पर जोर नहीं देना है, यहाँ पर कैलकुलेशन देखनी है। ठीक है, तो आप जो है जिन पर नहीं आता है मॉडर्न फिजिक्स उनकी टेंशन ना लें वो बच्चे, तो ये जो है आप कैलकुलेशन पे जोर दें समझने पर। तो इफ ए सोर्स ऑफ पावर 4 किलोवाट प्रोड्यूसेस 10⁻20 फोटोन पर सेकेंड। ठीक है, तो फोटोन पर सेकेंड। तो क्वेश्चन कह रहा है द रेडिएशन, ये कॉमा है सॉरी, द रेडिएशन बिलोंग्स टू a part of spectrum called। ठीक है, तो ऑप्शन है इसके गामा रेज, ऑप्शन बी है इसका एक्स रेज, ऑप्शन सी है इसका यूवी रेज, ऑप्शन डी है इसका माइक्रोवेव। ये है तुम्हारा जेईई मेंस जेईई 2010 का मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन समझिए। इफ ए सोर्स ऑफ पावर 4 किलोवाट प्रोड्यूसेस 10⁻20 फोटोन पर सेकेंड। एक सोर्स है जिसकी पावर लगभग 4 किलोवाट है। ठीक है, पावर जो है उसकी 4 किलोवाट यानी कि इतने वॉट है। वो जो है कितने फोटोन प्रोड्यूस करता है, 10⁻20 फोटोन पर सेकंड, एक सेकंड में इतने फोटोन प्रोड्यूस कर लेता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो रेडिएशन है वो किस से बिलोंग करता है। दो ऑप्शन, एक तो फ्रीक्वेंसी निकाल लो या फिर वेवलेंथ निकाल लो। मेरे हिसाब से वेवलेंथ निकालना ज़्यादा बेनिफिशियल रहना चाहिए, क्योंकि वेवलेंथ हमें याद रह जाती है, फ्रीक्वेंसी याद नहीं रहती है। तो हम वेवलेंथ ही निकालेंगे, क्योंकि हमें वेवलेंथ याद रहती है लगभग पूरी स्पेक्ट्रम की, यानी कि हमें शुरू से लेके पूरी रेडियो वेव तक हमें याद रहती है, तो जनरली इसीलिए वेवलेंथ का ही निकालेंगे। ठीक है, तो वेवलेंथ कैसे सॉल्व करें। अच्छा बताओ, ई क्या होता है, एच न्यू होता है, या फिर एच ये न्यू है और एच सी वाई लैम्डा होता है। ठीक है, या फिर एनर्जी पावर अपॉन टाइम भी होता है। ठीक है, पावर अपॉन टाइम। अब देखिए पावर अपॉन टाइम हो गया एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर, अब ये क्या है, एनर्जी ऑफ ऑल फोटोन है। अगर मुझे एक की निकालनी है, क्योंकि उसने क्या पूछा है कि जो हमें अगर एक, देखिए हमें क्या है एक फोटोन की निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमें एक फोटोन की निकालने से, क्योंकि हमें ये जो है ये एनर्जी एक फोटोन के लिए होती है, इसलिए अगर हमें इसको इक्वल करना है तो हमें ये एक फोटोन के लिए निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करें, टोटल फोटोन से डिवाइड कर देते हैं, वो एक के लिए आ जाएगी। तो एनर्जी क्या बचेगी, पी एन इंटू टाइम इज इक्वल टू किसके बराबर, एच सी अपॉन लैम्डा। ये हमारा कंसेप्ट यहाँ पे फिनिश होता है। ये हमारा 10 सेकंड या 15-20 सेकंड इसमें सोचने में लग सकते हैं। अब बचे 40 सेकंड एक इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो 40 सेकंड हमें नहीं लगाने हैं, क्योंकि हमें 20 सेकंड OMR भरने के लिए भी बचाने हैं। पावर कितनी है, पावर है तुम्हारी 4 इंटू 10⁻³ इतने वॉट। एन कितना है, एन है आपका 10⁻20 और टाइम कितना है 1 सेकंड, और हमें निकालना है लैम्डा। तो हम क्या करें,
हम जो है इधर जो है इसको एस सी को अब नीचे ले आते हैं। एच की वैल्यू कितनी 6.6 इंटू -34 इंटू सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, और ये होता है 1/λ के बराबर हो गया ये। तो यहाँ से आप इसको पहले तो उल्टा कर लेते हैं, ज़्यादा इजी होगा हमारे लिए। तो लैम्डा निकालना है तो हम इसको अपोजिट कर लेते हैं। तो दोनों साइड को रिवर्स करने पर यहाँ पर ये पावर घटा दो तो कितनी बचेगी पावर घट के, देखो ये 20 है और ये +8, ये 28 हो जाएगा। और -34 में से 28 घटाएंगे तो हमारा बचेगा -6। तो ऊपर बचेगा -6 इंटू 6.6 इंटू 3 और अपॉन 4 इंटू 10⁻3, ठीक है। अब क्या करो 3 से 4 काट दो और बचा हुआ आंसर हमारा लगभग आ चुका है। देखो ये 6 से कुछ कम आ जाएगा, इससे कुछ कम आएगा क्योंकि 3 से 4 कुछ 1 से बड़ा कटेगा और वो बड़ा जो है इसको छोटा कर देगा डिवाइड करने पर। तो ये लगभग 6 आ जाएगा। तो लगभग 6 इंटू 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो -9। तो ये लगभग 6 इंटू 10⁻9 है, यानी कि हमें तो पावर से मतलब है, हमें तो पावर से पता चल जाता है। -9 मतलब ये अगर मैं इसको बदलूँ किस में, ये हमारा मीटर में आया वेवलेंथ सॉरी। तो अगर ये नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में बदलूँ तो, क्योंकि हम जनरली एंगस्ट्रॉम में याद करते हैं तो इसको बदल लेते हैं। 1 मीटर में 10 की पावर कितना 10 की पावर सॉरी हम जो है 1 एंगस्ट्रॉम में जानते हैं कितना 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा, हम जो है हम इसको कैसे कर लें -10 में जो है ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अगर हम ये 1 0 बढ़ा दें यानी कि हम जो है इस पॉइंट को राइट में बढ़ा दें तो माइनस की पावर बढ़ जाती है, तो हमारा 60 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। इसका मतलब 1 एंगस्ट्रॉम है तो ये 60 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। और ये किससे बिलोंग करती है, एक्स रेज से, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो एक्स रेज हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको कंसेप्ट तो कोई मतलब है नहीं समझने का, लेकिन आपको फिलहाल जो है वो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है कैलकुलेटिव पार्ट आपको समझ में आया होगा। अगर मैं आपको नहीं समझाता और मैं अकेले सॉल्व कर रहा होता इसको तो डेफिनेटली कितना टाइम लगता, 5 से 10 सेकंड मैक्सिमम लगते। क्योंकि मुझे क्या करना था, मुझे सिर्फ इसमें कुछ भी नहीं किया मैंने, मुझे सिर्फ यही लिख देना था, इसको काट दिया। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते, अभी इसको अगर मैं नहीं बताता तो पहले इसको 2 से काटते, 2.3.3/2 करते, फिर उसको फिर काटने की कोशिश करते, फिर मल्टीप्लाई करते और अपना 40 सेकंड तो चले गया, वो 3 मिनट में इसको सॉल्व करते। तो इसका मतलब क्या, आप जो है गलत दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। हमने कितनी देर में सॉल्व किया, 5 से 10 सेकंड में। तो यही है पावर इस चैनल की वीडियोस की। तो आप जो है मुझे गिफ्ट में दे सकते हैं एक लाइक, एक कमेंट और इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों पर। तो उससे चैनल की थोड़ी सी ग्रोथ हो जाएगी, आपका थोड़ा सा जो है टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा चैनल की ग्रोथ में, ठीक है। आपको बस कुछ नहीं करना है, तो आपको चैनल की ग्रोथ करने के लिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करना है बस। इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 12 कवर कर लेते हैं। ये जो है पता नहीं किसने पूछा है, उनका किसी कैलकुलेशन में अटक गया होगा तो उन्होंने जो है इसको पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 तो ये है अपना टाइम इज इक्वल टू, उन्होंने ये टेम्परेचर की इक्वेशन लिख के दी है उन्होंने 7.7 इंटू 10⁻14 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻, अच्छा ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू रख दी उन्होंने और ये केल्विन है। तो इसका जो है उन्होंने आंसर पूछा है कि बताओ 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करोगे इसको, मुझे सॉल्व करके बताओ, क्या तुम गलत सॉल्व करते हो। तो देखो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो लगभग अगर मैं इसको लगभग मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 से कुछ बड़ा आएगा, मैं इसको 4 मान लेता हूं। तो मैं इस दोनों को जो है 4 से देखो जब मैं 2 से 4 को काटूंगा तो ये 2 बार कटेगा, ठीक है। अब ये कितना आंसर आ गया, इसको सॉल्व कर दो तो कितना आ गया, ये 2 3 जा 6 और ये आ जाएगा 8। हमारा आंसर आ चुका है। तो हम कितना ले आए आंसर, ये हो जाएगा 23, ये 9 प्लस क्या आ जाएगा, इतने केल्विन हमारा आंसर आ चुका है अप्रॉक्सीमेशन में। तो देखो जिसको ही एक सॉल्व करने में अगर 2-3 मिनट लग रहे हैं तो डेफिनेटली अब समझ लो मेरे जैसा बच्चा जिसकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, जो 5 सेकंड में इसको सॉल्व कर देता है, तो समझिए कि आप कितना पीछे चल रहे हैं अभी कंपटीशन में। क्योंकि सिर्फ गिने चुने बच्चे चुने जाएंगे और आपको पता है 10 लाख बच्चों में से, चाहे वो IIT हो चाहे मेडिकल का टेस्ट हो, 10-12 लाख बच्चों में से सिर्फ कितने चुने जाएंगे, गिनती के कुछ हज़ार बच्चे। तो देखिए उनमें आने के लिए आपको इस कदर की कैलकुलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो उस चीज़ को देखते हुए बनाई है जिससे आप जो है बचे हुए 5-6 महीनों में इस चीज़ की प्रैक्टिस कर पाएँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है 1/2 पाई इंटू 0.6 इंटू 250 गुणा 10⁻⁻12 इंटू 100 इंटू 10⁻3। देखो
पहले तो जिसने ये भेजा है उसको पहले तो देखते ही डर लग गया होगा, अरे यार 1 में डिवाइड करना है। देखिए अभी मैं इसको 5 सेकंड में सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको आपके सामने, ठीक है। अब इसको कितना लिख दूँ मैं, इसको 6 लिख देता हूँ, 2 × पाई, ठीक है। क्या करो, सबसे पहले पावर को सॉल्व करना होता है, हमेशा ध्यान रखो। तो ये तो हो जाएगी 10⁻5 और ये -12 में से +5 गए तो -7 बचेगा, ठीक है। अब इधर देखो, अब इसको देखो तो ये हो जाएगा 3.666 3.6 × 250 है ना, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 10⁻7। अब इसको मैं क्या करूँ, 3.6 लिख दूँ, इसको 2.5 कर देता हूँ। कैसे करूँगा, पॉइंट को किसमें किधर खिसकाना है, लेफ्ट में, लेफ्ट में खिसकाना है तो पावर क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी। क्यों, क्योंकि ये माइनस है, ठीक है। अब ये आ गया, ये सॉरी ये अपना 1 कितना बचा, 3.6 × 2.5 और ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करना है, आपको बता ही दिया। इसको 4 कर दो, इसको कितना कर दो, इसको बढ़ा दिया तो इसको कम कर दो, 2 कर दो, तो ये आ गया 10⁻5/8। तो ये लगभग 1/8 × 10⁻5 आ गया है। तो देखो क्योंकि समझाने में टाइम लगा है इसलिए हो सकता है 5 सेकंड से ज़्यादा लग रहे हों, लेकिन समझाने अगर मैं नहीं समझाता तो इसको 5 सेकंड में डेफिनेटली कर पाते। अब देखो, अब मैं क्या करूँ, इसको जो है 10 कर देता हूँ, यहाँ से पावर 4 कर देता हूँ, तो 10/8 कितना हो जाएगा, इसको 5/4 लिख दो, 10⁻4, तो ये लगभग 1.25 जो है अप्रॉक्सीमेशन में आ जाएगा, ठीक है। और भी कोई मॉडिफाई करना है, मान लो इसको पॉइंट को हटाना है इधर उधर, तो क्या करोगे, 12.5 करना है, तो पॉइंट को किधर लेके जा रहे हैं, राइट में, पावर पॉजिटिव तो घटेगा। अगर इसको 0.125 करना है तो क्या करोगे, पॉइंट को किधर लेके जा रहे हैं, लेफ्ट में, तो पावर बढ़ेगी क्योंकि वो पॉजिटिव पावर है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब ये पता नहीं किस चीज़ की वैल्यू थी, लेकिन जिन्होंने भी ये पूछा है वो देख लीजिए, 5 सेकंड के अंदर हमारा आंसर आ गया है। इसीलिए मैंने कहा कि ये वीडियो मस्ट है सिलेक्शन के लिए, रैंक के लिए, सॉरी सिलेक्शन तो छोटी बात है, रैंक के लिए ये मस्ट है। अब देखिए किसी ने क्वेश्चन पूछा है जेई 2004 का, जेई 2004 का क्वेश्चन किसी ने पूछा है, क्या है वो क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये हमारा है तुम्हारा 14 क्वेश्चन नंबर है इस लेक्चर का। तो देखिए क्या पूछा है किसी ने कि एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज स्कैटर्ड, ओके, इज स्कैटर्ड थ्रू 180 डिग्री, ओके, बाय अ फिक्स्ड यूरेनियम न्यूक्लियस, ओके। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब आगे कहता है द डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बताओ, ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कैलकुलेट करना है। कंसेप्ट मुझे नहीं बताना इसमें क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कैलकुलेशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन भी दिए हैं 1 एंगस्ट्रॉम, दूसरा ऑप्शन सेंटीमीटर, फोर्थ ऑप्शन आपका 10⁻15 सेंटीमीटर, ओके। तो आपको सॉल्यूशन करना है इसका। देखो यहाँ पर पहली बात, जब भी डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकालते हैं, देखो तो वहाँ पर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी पार्टिकल की, वो किस में चेंज हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो मैं क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको सिर्फ कैलकुलेशन बता रहा हूँ, तो आपको जो है कंसेप्चुअल पार्ट पे ध्यान नहीं देना है। आप सिर्फ अगर नहीं जानते तो आप सिर्फ देखते जाइए, आप कैलकुलेशन आते ही उसको करने की कोशिश करना ट्राई, ठीक है। 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है K Q1 Q2/R। तो K क्या होता है, K Q1 Q2/R, ओके। तो देखिए यहाँ पर 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है किस ऑर्डर में है। तो देखिए हमें जो है ये सारी चीज़, क्योंकि हमें पता है, हमेशा हमें पता है कि ये जो है सारी चीज़ जूल में लेनी है, क्योंकि ये ऐसा यूनिट में लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर इसको चेंज इसमें करेंगे, मतलब इस तरीके की यूनिट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली यूनिट अगर मैं सबको चेंज करूँ तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मुझे क्वेश्चन एसआई में पूछा, एसआई से मैं सॉल्व कर लूँगा, बाकी मीटर सेंटीमीटर को मैं चेंज कर सकता हूँ बहुत आसानी से, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करूँ, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पहले तो मेगा की जगह में 10⁻6 लिख देता हूँ। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में करना है, जूल में। तो जूल में करने के लिए ई से मल्टीप्लाई करते हैं। कंसेप्ट में नहीं बताना चाहता क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। के 9 × 10⁻9 एसआई में होता है Q1 Q2। Q1 कितना है, यूरेनियम न्यूक्लियस, यूरेनियम न्यूक्लियस मतलब 92E इंटू दूसरा है अपना अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, He24, तो ये हो जाएगा आपका 2E, ठीक है। मैं यहाँ पे कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम वो चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं। अब डिस्टेंस ऑफ अप्रोच पूछा है तो निकाल लो, इसमें क्या है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अपनी कैलकुलेशन को ऊपर लिख लेते हैं। तो ये क्या होगा सॉल्व करने के बाद,
ये होगा आपका, इसको सॉल्व करो तो 5 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इज इक्वल टू, अब हमें आर निकालना है। सो हम क्या करें, इसको डायरेक्ट जो है आर को इधर ले जाएं और उसको अपॉन में कर देते हैं, हम एक स्टेप क्यों बढ़ाएं। तो आर निकालना है तो जो है यहाँ पर कितना था 9 इंटू 10⁹ इंटू 92e इंटू 2e अपॉन ये वाली वैल्यू नीचे ले गए तो 5 इंटू 10⁻6 इंटू ई कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, ओके सॉरी यहाँ पर ई है और यहाँ पर क्या है, ये ई स्क्वायर है, एक ई से एक ई काट दिया। ठीक है, तो क्योंकि ये सॉरी इसलिए कहा था क्योंकि मैं इसको सरल करना चाहिए, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है, तो किसी ई से एक काट दो, इसे कट गया। अब देखो, अब इसको मैं जो है 10 मान के 2 बार इसको जो है कर देता हूँ, इसको 10 मान लो और इससे 2 बार जो है कर दो इसको, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 184 आ जाएगा। पावर सॉल्व कर लो, पावर सॉल्व, अच्छा ये भी 2 बचा है अभी तो अपने पास, तो ये 2 बचा है तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 8 16 और ये हो जाएगा 468 लगभग। ठीक है, लगभग 468, तो लगभग 5 के पास आंसर आएगा। ऊपर ले जाओ पावर को, 10 की पावर 6 माइनस 6 हो जाएगी ऊपर जाके, 9 में से 6 गए तो 3 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इसमें जो डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है ये मीटर में आ चुकी है। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करोगे, अच्छा यहाँ पर अभी हमारा एक ई और बचा है, सॉरी फॉर दैट, ये अभी देखो अभी इसको और ई बचा है हमारा, तो देखिए ये देखिए 92 इंटू ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो इसको 4 कर लेता हूँ और ई बचा है इतना। ठीक है, और ये 10 की पावर 6 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 10 की पावर 9 माइनस 6 हो जाएगा। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो ये हो जाएगा 4 2 8 9 4 36। ठीक है, इंटू 1.6 है और इंटू ये सॉल्व करेंगे तो 3 10 की पावर माइनस 16 है। ठीक है, ये अब इसको सॉल्व कर लो, इसको पॉइंट में ले आओ, तो पॉइंट में ले आओगे तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, जब इसको पॉइंट में ले आओगे तो जब ये इतना हो जाएगा तो ये 2 पॉइंट हम किधर लेके गए, हम लेके गए लेफ्ट में, तो पावर क्या है नेगेटिव की लेफ्ट में जाने पर कम हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको 4 कर दो और इसको तो है तुम्हारा 1 कर दो, क्योंकि इसको बढ़ा देते हैं इसको कम कर देते हैं तो हमारा ये हो जाएगा। या फिर ऐसा कर लेते हैं, इसको जो है कम कर लेते हैं और इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा इतना, तो ये हो जाएगा लगभग 6 के आसपास गुणा 10 की पावर माइनस 14 मीटर। सेंटीमीटर में बदलोगे तो 6 गुणा 10 की पावर माइनस 12 सेंटीमीटर। हमें सिर्फ ये पावर पूछी है तो आंसर आ जाएगा आपका 10 की पावर माइनस 12 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन। ठीक है, तो आप चाह रहे हो तो नोट्स बनाना अपने हिसाब से बना सकते हो, अदरवाइज जो है आप वहाँ से फेसबुक पेज से जाके उसको जो है ले सकते हो। देखो फेसबुक पेज पे जाओगे तो डेफिनेटली आपको लाइक करके ही आना है। देखो ऐसा नहीं है कि फेसबुक पेज पे गए और वहाँ पर उस पेज को लाइक भी नहीं करके आए, लाइक और फॉलो करके आना है, क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्टिंग स्टेप अप आता रहेगा। ठीक है, आगे से आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ पर आती रहेंगी, क्वेश्चंस आएंगे, उसके अलावा कई सारी और भी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, पेपर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आती रहेंगी। तो प्लीज़ उस पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। अगर आप जो है एक अच्छा, अगर आप रेस्पॉन्स देना चाहते हैं कुछ, तो आपका यही गिफ्ट होगा कि आप जो है यूट्यूब पर इसको शेयर कर दें, लाइक कमेंट कर दें, उसके अलावा फेसबुक पेज पर जाके आप उस पेज को लाइक और फॉलो कर देना। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 इस लेक्चर का कवर हो चुका है। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 इस लेक्चर में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 15 है, ये पता नहीं किसने पूछा है, क्योंकि नाम मुझे पता नहीं था, सिर्फ नंबर था फीड, तो मैंने उस नंबर को जो लिस्ट में जो था उस पर ही सेंड कर दिया था। तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। हमारा लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। देखिए भाई लोगों, मैं आप लोगों के लिए क्या क्या करूंगा, एग्जाम से पहले मैं आप लोगों के लिए क्या क्या करने वाला हूं इस चैनल पे। जो इस वीडियो को देख रहे हैं समझ लो, या जो नहीं देख रहे हैं उन तक पहुंचा देना। देखिए मैं इस चैनल पे प्रीवियस ईयर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, उन सबके आपके लिए जो है सारे क्वेश्चंस को आपके सामने सॉल्व करूंगा बोर्ड पर। मतलब आपको ट्रिक बताऊंगा सारे क्वेश्चंस की, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा जब लगभग पेपर आपके आ चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको याद रहे क्वेश्चंस के बारे में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके अलावा हम यहाँ पर बहुत सारे ट्रिक्स कंसेप्ट को डिस्कस करते चलते हैं। ठीक है, आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ नई ट्रिक्स और कंसेप्ट मिलते रहते हैं। ठीक है, जो लोग प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वाले हैं उनको तो मिलते ही हैं, जो लोग फ्री वाले हैं उनको भी कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। ठीक है,
तो ट्रिक्स और कंसेप्ट भी अपने चलते ही हैं। ट्रिक्स आपको पता है कितनी होती हैं वीडियोज़ में, ठीक है। उसके अलावा आपका कैलकुलेशन फास्ट करने पर और वीडियो बनाई जाएंगी, पावर पे और भी वीडियो बनाऊंगा। उसके अलावा आपकी जो बची हुई वीडियोज़ हैं, जैसे वेक्टर की वीडियो बची हुई हैं, डॉट क्रॉस की, काइनेमेटिक्स की, सबकी बहुत डिमांड है, सबको बनाना है, ठीक है। वो चलता रहेगा अपना, ठीक है। उसके अलावा वो सब पेपर से पहले सब आ जाएगा, उसकी चिंता मत करिए आप, ठीक है। उसके अलावा और आपका स्पेशल इस चैनल पे आपको क्या मिलेगा, आपको स्पेशल इस चैनल पे मिलेगा जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं उनको राइम्स याद करने की, मतलब जैसे आपका कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आपको याद करने के लिए राइम्स की ज़रूरत होती है। कौन कौन से चैप्टर, फॉर एग्जांपल जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसमें आपको राइम्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अपना प्लांट डाइवर्सिटी, उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं एग्जाम्पल को याद करने के लिए जिसमें आपको राइम्स की या फिर कोई ऐसे शब्द की ज़रूरत पड़ती है जो आपको याद रहे, ठीक है। उसके अलावा अपना जैसे हो सकता है जैसे अपना मिनरल न्यूट्रिशन में जो मिनरल्स के बारे में आपको मिनरल्स याद करने के लिए एक राइम्स की ज़रूरत पड़ सकती है, उसके लिए बता दूंगा। तो डेफिनेटली हम जो है बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। अब जैसे फिजिक्स में आपको और क्या स्पेशल हो सकता है, फिजिक्स में आपके लिए सारे नोट्स मैं अवेलेबल कराने वाला हूं हर चैप्टर के। आप मेरे नोट्स भी पढ़ सकते हो, उसमें सारी ट्रिक्स लिखी हुई हैं, तो आप उन नोट्स को फॉलो कर सकते हो। वो कैसे मिलेंगे आपको मैं बता दूंगा वीडियो बना के, जब मेरे नोट्स अवेलेबल होंगे तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हो, ठीक है, उस लिंक पे। तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके आप उसको परचेज कर पाओगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर और क्या आपको इस चैनल पर स्पेशल मिलेगा, आपको ऐसी वीडियोज़ तो मिलती रहती हैं। उसके अलावा आप जो है कई सारे चैप्टर्स की जो प्रीमियम वाले यूज़र हैं वो प्रीमियम जो है सब्सक्रिप्शन करके कई सारी ट्रिक्स और टिक्स जो है अपनी पेपर से पहले सीख पाओगे। ये तो आप सबके लिए है जो आप इंटरेस्टेड हैं, जो कुछ नया सीखने में, जिनके अंदर गुंजाइश है सीखने की, ठीक है। तो देखिए ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके अलावा कई लोगों के बहुत से आइडिया आते हैं तो वो भी जो है कवर किए जाएंगे। उसके अलावा जब पेपर आएंगे तो वहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो है वो आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, जो पेपर में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उनको सॉल्व करवाया जाएगा ट्रिक के साथ, कि उनको ट्रिक से कैसे सॉल्व करें, ठीक है। चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, ठीक है। उसके अलावा जैसे बायोलॉजी में प्लांट अपना जैसे एक है अपना प्लांट वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपना बॉटनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जूलॉजी से, याद रखें, ठीक है। तो प्लांट वाला जो पोर्शन है उसमें जो है अपना जैसे मिनरल न्यूट्रिशन हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ या फिर रेस्पिरेशन हुआ, तो ये प्लांट फिजियोलॉजी वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में मैं कई सारी जो है ट्रिक वगैरह या फिर कई सारे सिंपल वे में आपको साइकिल वगैरह जो है सब बता दूंगा। रेस्पिरेशन वाली हुई, चाहे वो फोटोसिंथेसिस की हुई, सारी साइकिल, वो साइकिल इस अंदाज में जो आपने कभी भी सोचा तक नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है बायोलॉजी में, ठीक है। क्वेश्चंस के साथ, यानी कि वहाँ पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ। जैसे आपको रेस्पिरेशन का अगर मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं तो वहाँ पर आप देखो, जैसे रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस आती है तो उसको एक सिंपल वे में, ठीक है, रेस्पिरेशन में जैसे ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, इनको एक सिंपल वे में आपको समझाया जाएगा। उसके अलावा फोटो रेस्पिरेशन में आपको C4 साइकिल, तो C4 साइकिल भी आपको समझाई जाएगी, फोटो रेस्पिरेशन वाली साइकिल भी आपको समझाई जाएगी, ठीक है। जो आपको कोई नहीं समझाता वो हम समझाएंगे। उसके अलावा विद ट्रिक्स और विद क्वेश्चंस, ये बात आप जरूर याद रखें, ठीक है। चैनल पे अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ ट्रिक या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जो आपको सॉर्ट कर देती है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो लेकर जाओगे ही जाओगे। तो ये सब चीज़ के चैनल को ग्रो करने के लिए तो आपको एक सपोर्ट तो देना ही पड़ेगा, आपको एक हिस्सा बनना ही पड़ेगा। तो अगर आप एक हैं तो आप कम से कम 10 लोगों पे सब्सक्राइब करवाइए। अगर आप एक हो तो आप 10 लोगों पे, 20 लोगों पे, जितने भी आपको मिले सब पे सब्सक्राइब करवाइए, सब पे बेल आइकन का क्लिक करवाइए, कमेंट करवाइए, लाइक करवाइए। डेफिनेटली एक बहुत अच्छा जो है हम कम्युनिटी बिल्डअप कर देंगे फ्यूचर्स के लिए, फ्यूचर वाली जनरेशन के लिए और प्रेजेंट वाली जनरेशन जो आप हो, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो पूछा है पता नहीं किसने, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज व्हेन EM wave of wavelength shorter than 2480 nanometer is incident on it. The band gap इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताना है, ठीक है। सेमीकंडक्टर का ऑप्शन भी है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी ऑप्शन 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी ऑप्शन
1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी ऑप्शन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एग्जामिनर को समझो, ये क्वेश्चन है आपका जेई 2005 का, जेई 2005 का क्वेश्चन है ये, जेई 2005 का। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को आप समझो, इस क्वेश्चन में देखो ऑप्शन को समझो। ऑप्शन जो है एग्जामिनर चालाक है, उसने जो है स्मार्ट लोगों के हिसाब से बनाया है। वो समझता है, वो जानता है कि जो बंदे स्मार्ट हैं वो क्या करेंगे, वो सिंपल अपना प्रेडिक्शन मेथड लगाएंगे और इसको फटाफट सॉल्व कर डालेंगे। जो लोग कुछ जानते नहीं हैं, वो कुछ जो है ढंग से प्रैक्टिस करके नहीं बैठे हैं पेपर में, उनके लिए डेफिनेटली बहुत टाइम का क्वेश्चन हो जाएगा और उनको शायद कंसेप्ट भी समझ में ना आए। तो जिनकी कंसेप्ट समझ में आ जाएगा लेकिन जो कैलकुलेशन में मार्क्स खा जाएंगे या नेगेटिव मार्किंग करके आएंगे, उनके लिए ये वीडियो थी। तो देखिए ऑप्शन में काफ़ी अंतर है, 0.5, 0.8, 1.1, 2.5, बहुत अंतर है। इतना अंतर काफ़ी होता है प्रेडिक्शन के लिए, ठीक है। तो देखिए अब हम अपना मेथड लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप जो है लिख लीजिए अगर आप चाहते हैं, नहीं तो आप जो है वेट कर लीजिए, फेसबुक से सॉरी आप ले सकते हैं और आप अपने हाथ में पीडीएफ लेके उसका या फिर आप प्रिंट लेके उसका इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो। तो जो है इसका सॉल्यूशन अगर हम करें तो ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। कब? जब उस पर एक ईएम वेव जो है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, कौन सी वेवलेंथ, शॉर्टर देन 2480 नैनोमीटर इंसिडेंट किए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है उस सेमीकंडक्टर का बैंड गैप कितना होगा। ध्यान रखिए अगर हमने किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का इस पर जो है वेवलेंथ का ईएम वेव हमने इंसिडेंट किया है तो डेफिनेटली हमने कुछ एनर्जी उसको दी होगी, क्योंकि वेवलेंथ है तो E = hc/λ से, यानी कि हमने कुछ उसको एनर्जी दे दी। तो एनर्जी दे दी तो कितनी एनर्जी दी, वो एनर्जी होगी जो बैंड गैप होगा उसके बराबर, यानी कि बैंड गैप जो होगा वो उस एनर्जी के बराबर आएगा जो एनर्जी ऑफ फोटोन होगी ऑफ वेवलेंथ 2480 नैनोमीटर वाली रेडिएशन की, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट था। अब एनर्जी होती है hc/λ इतने जूल, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन में पूछा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ तो hc/ यहीं पर कर लेना है। ध्यान रखो कैलकुलेशन आप एक ही में जितने मतलब इसी फॉर्मूले में जितने भी टर्म आप कर सकते हो कंक्लूड कर लो, क्योंकि वो एग्जामिनर उनको काटने के हिसाब से बनाता है। तो लैम्डा अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए ई से डिवाइड करते हैं। अब ये कंसेप्ट आप यहाँ नहीं पूछ सकते क्योंकि ये कैलकुलेशन पार्ट है, ये मॉडर्न फिजिक्स में आपको सब बताया जाएगा जब मॉडर्न फिजिक्स डील होगी। तो देखिए पुट कर देते हैं वैल्यू सब टर्म्स की, और सॉरी जो लैम्डा है अपना, वो लैम्डा क्या है, वो लैम्डा जो है वो है अपना 2480 नैनोमीटर, और नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ और ई का मतलब आपको पता ही है। तो अब इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। आप देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, सबसे पहले देखो आप क्या कर सकते हो, 3 से इसको कैंसिल कर सकते हो। 3 से इसको आप 8 बार 8 3 24 है तो 8 टाइम काट दो, और इसको 0 मान लो, इसको 2400 मान लो, तो 3 से ये 800 बार जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से कुछ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं और आगे थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो आप इसको 64 मान लो और इसको 16 से 4 टाइम काट दो, ठीक है। अब ये 200 बार काट दो इसको, ये हमारा आ चुका है आंसर 1/200, और ये हो जाएगा -9 और -19 यानी कि -28। ऊपर जाएगा तो +28 और 8 कितना होता है, ये होता है अपना +36। तो आंसर आ जाएगा +10 +2 यानी कि 100। 100 से ये कट जाएगा तो 0.5 अपना आंसर लगभग आ जाएगा। तो अपना जो बैंड गैप आया वो आया 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप जो है हमारा तो एक्यूरेट आंसर आ गया अप्रॉक्सीमेशन से। तो आप ये सोचिए कि एग्जामिनर कितना चालाक है, वो क्यों चाहता है स्मार्ट बच्चे सेलेक्ट हो, क्योंकि उसे पता है स्मार्ट जो वे में काम करते हैं वो आगे भी जिंदगी में स्मार्ट वे में जो है हमारे देश की समस्याओं को सॉल्व करने में काम करेंगे, उसमें अग्रसर होंगे। तो देखिए आप स्मार्ट वे को यूज़ करके इतना बड़ा कैलकुलेशन आप कितने सेकंड में सॉल्व करके ला रहे हैं, वो भी एक्यूरेट। तो आप क्यों ना यूज़ करें इसको। अगर आपको रैंकर बनना है, सिलेक्शन आपको चाहिए, तो आपको ये जो है फास्ट कैलकुलेशन आना ही चाहिए, ये मस्ट है आपके सिलेक्शन के लिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। कई क्वेश्चंस हो चुके हैं, अब हमारे पावर की भी बात हमने इसी वीडियो में समझा दी है। बाकी मैं पावर के लिए अलग वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको कई सारी पावर की बातें जो है बताऊँगा।
एक वीडियो मुझे लॉग एंटी लॉग की भी बनानी है अभी, और एक वीडियो अभी इंटीग्रेशन की भी बाकी है। मैंने इंटीग्रेशन के लॉ भी अभी आपको नहीं बताए हैं, तो वो भी आपको मुझे बताना है, एग्जांपल्स भी उसके सॉल्व कराने हैं। तो इस वीडियो को हम यही फिनिश करते हैं। चैनल पर बने रहिए, चैनल की ग्रोथ में एक छोटा सा हिस्सा बन सकते हो। 10 20 30 सब्सक्राइबर उस पर जोड़ सकते हो। किसी भी फ्रेंड से कहिए, दोस्त से कहिए, कोई भी यूट्यूब चलाता हो या उसकी जीमेल आईडी हो, उससे लॉगिन करके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियोस को, कुछ ना कुछ कमेंट लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, थैंक यू लिख दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते हो तो ऑसम लिख दीजिए, या फिर कुछ अपनी जो सुझाव है वो लिख सकते हो, तो आपकी मर्जी है। देखिए, कुछ ना कुछ लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चैनल की ग्रोथ तभी होगी जब कुछ यूज़र इंटरेक्शन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपका टाइम जो है आपने जो इन्वेस्ट किया इस वीडियो को देखने में, वो आपके लिए ज़रूर सफलता का कारण बनेगा, ये मेरी आपके लिए गारंटी है। ठीक है, आप इसको लिख के रख लो। अगर आपने ये वीडियो ढंग से पढ़ी है, देखो मैं जो नोट्स आपको फेसबुक पेज पर दूंगा, उन नोट्स को प्रिंट करवा के आप अपनी टेबल के सामने लगा लेना, जिससे आप जब भी फिजिक्स या केमिस्ट्री की कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ, ये जो है रोहित सर ने बताई थी, तो हम जो है इसको ऐसे सॉल्व करें, ना कि अपने बेसिक ट्रेडिशनल वे में सॉल्व करें। हम उसको कन्वेंशनल वे में सॉल्व नहीं करना चाहिए, हमें जो है इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। अगर उसमें प्रेडिक्शन मेथड लग रहा है, मतलब कैसे देखोगे उसको, देखो ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन अगर दूरी दूरी पर हैं तो इसका मतलब लगा दो प्रेडिक्शन मेथड, तो वो लगाना है आपको, और डेफिनेटली आप सफलता पाओगे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।